विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी और फंजाई के पेपर में अभी तक अपन ने कवकों के वर्गीकरण और कवकों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषताएं और उनके लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब जो प्रथम यूनिट है उसमें जो कुछ कवक सदस्य हैं उनकी जीवन चक्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो कवक सदस्य है वो है एल्ब्यूको। एल्ब्यूको के नाम से अपन परिचित है। पेरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर है उसका ये सदस्य है और वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ये डिजीज कॉज करता है। अपन ने छोटी क्लासों में थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में प्राप्त की है। आज हम एल्ब्यूको के जीवन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एल्ब्यूको में ये जो लीफ दिखाई जा रही है इसके अंदर ये जो वाइट से पिस्टिल है ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी का सैंपल है। एल्ब्यूको की जो वर्गीकृत स्थिति है उसमें जो प्रभाग है डिवीजन यूमाइकोटा, उप प्रभाग है मेस्टिगोमाइकोटिना, जो क्लास है वर्ग है वो ऊमाइसिटीज, गण है ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली या कुल एल्ब्यूजिनेसी और जीनस है एल्ब्यूको। एल्ब्यूको में जो स्पीसीज मोस्ट कॉमन है वो है एल्ब्यूको कैंडिडा। कुल एल्ब्यूको की 30 स्पीसीज है रिपोर्टेड है, उसमें 17 स्पीसीज भारत में पाई जाती है। ये जो एल्ब्यूको है वो ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट ऑन एंजियोस्पर्म्स हर्बेशियस प्लांट्स, यानी जो एल्ब्यूको है वो अविकल्पी अंतःपरजीवी ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट के रूप में जो शाकीय पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म के उनके ऊपर ये पाई जाती है। एल्ब्यूको की जो कवक है उसमें जो एल्ब्यूको कैंडिडा स्पीसीज है वो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है और इस एल्ब्यूको कैंडिडा के द्वारा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ये बीमारी यानी क्रूसीफेरी में सफ़ेद किट रोग, ये सफ़ेद किट रोग है वो एल्ब्यूको कैंडिडा के द्वारा पैदा किया जाता है, उत्पन्न होता है। मूली में, सरसों के अंदर ये सामान्यतः देखने को मिलता है। इसके जो सदस्य हैं वो समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन, उसमें ये विभिन्न प्रकार के जो एंजियोस्पर्मिक शाकीय पौधे होते हैं उनमें ये कवक है वो पाया जाता है। इट इनफैक्ट 63 जीनस एंड 241 स्पीसीज, यानी जो एंजियोस्पर्म्स के शाकीय पौधे हैं उन शाकीय पौधों की 63 जो जीनस है और 241 इसकी जातियां हैं स्पीसीज, उसमें ये पैरासाइट ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। उसमें जो मुख्य कुल है उसमें क्रूसीफेरी, एमेरेंथेसी, पोर्चुलेकेसी, एस्ट्रेसी, कॉन्वोल्वुलेसी और चिनोपोडियसी प्रमुख है। एक्सेप्ट रूट ऑल वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स आर इन्फेक्टेड, यानी पौधे की जड़ को छोड़कर बाकी पूर्ण जो कायिक भाग है, संपूर्ण जो वायवीय भाग है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। सिस्टमेटिक
और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, इसका जो संक्रमण होता है वो व्यापक होता है, सर्वांगी कहते हैं जिसको। सिस्टेमिक का मतलब होता है पूरे शरीर में, केवल जड़ को छोड़ता है ये। और लोकलाइज्ड भी होता है, कुछ पर्टिकुलर जो कायिक अंग है उसमें इसका संक्रमण हो सकता है। तो ये दोनों तरीके से होता है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन भी होता है और सिस्टेमिक भी होता है, सर्वांगी भी होता है और स्थानिक भी होता है। फॉर्म वाइट ब्लिस्टर, वाइट ब्लिस्टरिंग इरेगुलर रेज्ड पिस्टिल्स, यानी इसके अंदर क्या होता है, ये जब संक्रमण होता है तो पौधे के ऊपर चमकदार सफेद अनियमित उठे हुए रेज्ड स्पॉट पिस्टुल ऐसे छाले से, फफोले से बन जाते हैं, सफेद रंग के फफोले बन जाते हैं। इन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जो स्थानिक संक्रमण होता है उसमें पौधे का जो इन्फ्लोरोसेंस है, इन्फ्लोरोसेंस एंड बर्ड्स डिफॉर्म्ड, जो पुष्पक्रम है और उसकी जो कलिका है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, बिकम हाइपरट्रोपॉइड, फ्लोरल बर्ड्स परफोरेटेड लाइक लीव्स, यानी जो कलिका होती है वो पत्ती के रूप में बदल जाती है और जो बर्ड्स होती है कलिका होती है और इन्फ्लोरेसेंस होता है पुष्पक्रम, वो अतिवृद्धि कर लेता है। हाइपरट्रोपॉइड का मतलब होता है अतिवृद्धि कर लेता है और वो मांसल हो जाता है। फ्लावर्स डिफॉर्म्ड एंड स्टेराइल स्टेम, जो पुष्प होते हैं वो विकृत हो जाते हैं और बंदी बन जाते हैं, यानी उसमें बीज बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। स्टेम जो तना होता है उसके ऊपर जो संक्रमित पौधा होता है उसके तने के ऊपर बैंगनी रंग के वर्णक उत्पन्न हो जाते हैं। ये इन्फेक्टेड लीफ है। इन्फेक्टेड लीफ के अंदर ये पिस्टिल बने हुए हैं, ये वाइट वाइट से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और इन ब्लिस्टर्स को ये फफोले से होते हैं। इसके अंदर, इन फफोलों के अंदर ये माइसीलियम मौजूद होता है। यह माइसीलियम अपने को इसकी कोनिडिया दिखती है। ये पुष्पक्रम है, ये हाइपरट्रोपॉइड हो गया पूरा, हाइपरट्रोपॉइड स्टेम, हाइपरट्रोपॉइड फ्रूट, ये हाइपरट्रोपॉइड फ्रूट है, ये हाइपरट्रोपॉइड स्टेम है। अब इसका जो माइसीलियम है उस माइसीलियम के अंदर क्या होता है कि ये सेल है, ये सेल है, ये वैक्यूल है, ये बीच में माइसीलियम है, ये माइसीलियम हाइफी है। इस हाइफी के अंदर हाइफल जो सेल होती है वो इंटरसेलुलर होती है और उसमें होस्टोरिया, होस्ट सेल के अंदर होस्टोरिया ऐसे बटन लाइक स्ट्रक्चर बना के उससे पोषण प्राप्त करते हैं। ये बटन लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वो होस्टोरिया की है। ये होस्टोरिया का जो बड़ा चित्र है उसमें होस्टोरिया की बॉडी बताई है, होस्टोरियम मैट्रिक्स बताया है, होस्ट सेल के साथ में उसका कनेक्शन है। ये होस्टोरिया होती है वो आगे भी ब्रांच हो सकती है और एक उसका नेक पार्ट होता है, ये फंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वहाँ से जो पोषण प्राप्त होता है वो यहाँ से होस्टोरिया के मार्फत हाइफी को और हाइफी से पूरे माइसीलियम को पहुँचता है। फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन और बायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, इसमें जो कार्यकीय विशिष्टीकरण पाया जाता है और जैविकीय विशिष्टीकरण पाया जाता है, यानी इसका जो होस्ट स्पेसिफिक होता है ये एल्बुको कैंडिडा इनफेक्ट रेडिस नॉट कैबेज, यानी ये एल्बुका कैंडिडा होता है वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कि क्रूसीफेरी के दो सदस्य, एक मूली और एक गोभी, तो मूली के पौधों में रेडिस में ये इन्फेक्शन पैदा करता है मगर गोभी के अंदर नहीं कर पाता। इसको अपने बायोलॉजिकल रेस कहते हैं। एल्बुको की जो अन्य जातियां हैं उसमें एल्बुको ब्रेटाई, एल्बुको पोर्चुलेकेसी, एल्बुको इवोल्वुलाई, एल्बुको माइसोरेंसिस,
एल्ब्यूगो टेट्रापोगेंसिस, ये कुछ स्पीसीज है जो एल्ब्यूगो कैंडिडा के अलावा भारत में पाई जाती है। इसका जो एल्ब्यूगो का थैलस होता है, या जिसको अपन कहते हैं माइसीलियम, वो माइसीलियम होता है, वो अंशकाय फलिक होता है, यूकार्पिक सिनोसिटिक एसेप्टिक माइसीलियम होता है। सिनोसिटिक का मतलब संकोशिक, संकोशिक का मतलब होता है यानी उस हाइफी के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, यानी सेप्टेशन नहीं होता, एसेप्टेट यानी केंद्रक खूब सारे उस माइसीलियम के अंदर, हाइफी के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो माइसीलियम है वो यूकार्पिक सिनोसिटिक एसेप्टिक माइसीलियम होता है, यानी पट विहीन होता है और संकोशिक होता है। संकोशिक का मतलब बहुकेंद्रिकीय होता है। प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द होस्ट, जो होस्ट होता है, परपोषी होता है, उसके अंतरकोशिकीय स्थलों में ये पाया जाता है। जैसा आपने पिछले चित्र के अंदर देखा था, स्पीसीज ऑफ द होस्ट हाइफी गेट फूड और न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट सेल थ्रू बटन लाइक होस्टोरिया, यानी जो घुंडी के नुमा जो होस्टोरिया होते हैं, उन होस्टोरिया के मार्फत ये जो हाइफी होते हैं वो पोषण प्राप्त करते हैं और उससे माइसीलियम की वृद्धि होती है। माइसीलियम साइटोप्लाज्म जो होता है, यानी जो कवक जाल है, उस कवक जाल का कोशिका द्रव्य होता है, वो कणिका में होता है, ग्रेनुलेटेड होता है, मल्टीन्यूक्लिएट होता है, बहुकेंद्रिकीय होता है। इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है यानी संचित भोजन है, वो ऑयल, तेल की बूंदों के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित रहता है। आज के व्याख्यान में एल्ब्यूगो के बारे में अपन ने प्राथमिक जानकारी प्राप्त की। अब एल्ब्यूगो में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अपन अगले व्याख्यान में बढ़ेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही।